हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए थर्ड सेम में एचआर स्पेशलाइजेशन का जो सब्जेक्ट है इंडस्ट्रियल रिलेशन एंड लेबर लॉ, उसकी थर्ड यूनिट का फोर्थ टॉपिक हम यहाँ पर डिस्क्राइब करने जा रहे हैं। इसका जो फोर्थ टॉपिक है वो है ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट। इट मीन्स हम इसको हिंदी में बोलते हैं शिकायत प्रबंधन। ठीक है, ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट क्या होता है, इसको सबसे पहले इसके कॉन्सेप्ट को, फिर इसकी जो डेफिनेशन है, फिर यहाँ पर ये क्यों ज़रूरी है और इसके क्या नेचर है, मतलब इसकी कौन सी क्या प्रकृति है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी एम्प्लॉय की जो प्रॉब्लम्स होती है, मतलब जैसे उसका अगर कोई कंप्लेन है, कोई प्रॉब्लम है, उसका कोई डिससैटिस्फैक्शन है या कोई अगर उसे ऑब्जेक्शन होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में किसी एम्प्लॉय को, तो यहाँ पर उसका जो डिससैटिस्फैक्शन है, उसकी जो कंप्लेन है, प्रॉब्लम है, उसका जो ऑब्जेक्शन है, उसको सुना जाता है। सुनने के बाद में इन्वेस्टिगेशन किया जाता है और फिर उसका सॉल्यूशन किया जाता है या रिसॉल्व किया जाता है, मतलब समाधान किया जाता है। ये जो प्रोसेस होती है उसी को कहा जाता है ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट। इट मीन्स यहाँ पर ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट क्या है, एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को, मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की जो भी प्रॉब्लम रहती है, जो भी उसकी कंप्लेन रहती है, जो भी उसका डिससैटिस्फैक्शन रहता है या फिर जो भी उसके ऑब्जेक्शंस रहते हैं, उनको सुना जाता है। सुनने के बाद में इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद में उसको सॉल्व किया जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है इसी को कहा जाता है ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट। ठीक है, अब हम इसको डेफिनेशन के थ्रू देखते हैं कि ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट क्या है। The process of properly accepting investigation and resolve any employee complaint, it called ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट। तो देखो ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट क्या है, ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें यहाँ पर क्या होता है, जो एम्प्लॉय कंप्लेन फाइल करता है, वो जो भी मतलब कंप्लेन फाइल किया है उसको यहाँ पर एक्सेप्टेबल, प्रॉपरली एक्सेप्टिंग, मतलब प्रॉपरली यहाँ पर पहले स्वीकार किया जाता है। इन्वेस्टिगेशन होता है, मतलब जांच की जाती है। एंड रिसॉल्विंग, मतलब फिर यहाँ पर उसको रिसॉल्व किया जाता है, उसका समाधान निकाला जाता है। इज कॉल्ड ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट, मतलब ये जो प्रोसेस होती है उसी को कहा जाता है ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट। ठीक है, यहाँ पर क्या बताया डेफिनेशन में कि ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एम्प्लॉय जो कंप्लेन फाइल करता है उसको यहाँ पर प्रॉपरली पहले यहाँ पर एक्सेप्ट किया जाता है, उसके बाद में उसका इन्वेस्टिगेशन होता है, उसके बाद में इसका रिसॉल्यूशन होता है, मतलब समाधान निकाला जाता है। दैट इज कॉल्ड अ ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट। ये जो प्रोसेस होती है उसी को ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो जो एम्प्लॉय कंप्लेन फाइल कर रहा है तो ये किस टॉपिक पर करता होगा या किस रीज़न से यहाँ पर कंप्लेन फाइल करता होगा। एक ऑर्गेनाइजेशन में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती होगी एक एम्प्लॉय को जो यहाँ पर कंप्लेन फाइल कर रहा है। तो जैसे यहाँ पर एक एम्प्लॉय को सैलरी को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, लीव्स को लेकर के प्रॉब्लम हो सकती है, या फिर जैसे जो प्रमोशन इश्यूज क्रिएट हो सकते हैं, हैवी वर्क हो सकता है, या फिर जैसे जो वर्कलोड जैसे बढ़ता है, हैवी वर्कलोड, या फिर जैसे सेफ्टी जॉब सिक्योरिटीज़ नहीं मिलती है, या फिर वर्किंग आवर, वर्किंग कंडीशंस है। इन सारी चीज़ों को ले करके एक एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉब्लम क्रिएट होती है और वो कंप्लेन फाइल करता है ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक है, और उस जैसे कि किसी को सैलरी को लेकर के प्रॉब्लम हो रही है, अब यहाँ पर मैनेजमेंट ने उसकी प्रॉब्लम को सुना, फिर उसकी जांच किया, फिर उसके बाद में उसका सॉल्यूशन किया। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट कहा जाता है। ठीक है, अब हम यहाँ पर देखेंगे कि वाई इज़ इम्पॉर्टेंट, मतलब जो ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट है वो क्यों ज़रूरी है। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं जिसको हम वन बाय वन करके क्लियर करेंगे। ठीक है, सबसे फर्स्ट हमारा यहाँ पर एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन इंक्रीज। अब यहाँ पर जो ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट है, ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट के थ्रू यहाँ पर एम्प्लॉय का सेटिस्फैक्शन इंक्रीज होता है। तो ये कैसे इंक्रीज होता है, यहाँ पर जैसे
मान लो कि एक ऑर्गेनाइजेशन है, उस ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय को लेकर के कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, ठीक है। अब उसकी प्रॉब्लम को ना ही कोई सुन रहा है, ना ही कोई समझ रहा है, ना ही यहाँ पर उसका कोई इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ना ही उसका कोई सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय है उसका सेटिस्फैक्शन इंक्रीज़ नहीं होगा, क्योंकि एम्प्लॉय को ये लगेगा कि ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेरे से काम लेता है, उसके बदले में पैसे लेता है, लेकिन मेरे वेलफेयर के बारे में ये नहीं सोच रहा है। तो यहाँ पर जो एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन है वो इंक्रीज नहीं होगा। तो एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट होना जरूरी है। जो भी एम्प्लॉय को प्रॉब्लम होती है उसके सॉल्यूशन तक पहुँचना जरूरी है, जिससे एम्प्लॉय के अंदर सेटिस्फेक्शन बना रहेगा। फिर उसके बाद में है मिसअंडरस्टैंडिंग एंड डिस्प्यूट्स आर रिड्यूस। अब यहाँ पर जैसे ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट अगर होता है, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में, तो उस ऑर्गेनाइजेशन में मिसअंडरस्टैंडिंग और डिस्प्यूट को रिड्यूस किया जा सकता है। कैसे किया जा सकता है? जैसे मान लो कि मैनेजमेंट और एम्प्लॉय के बीच में किसी कारण से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, ठीक है, और इस कारण से आगे चल करके डिस्प्यूट क्रिएट हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लो कि एक एम्प्लॉय की सैलरी कट करके आई है, मान लो जैसे इस मंथ में उसकी सैलरी कट होकर के आई है, ठीक है। अब यहाँ पर किस रीज़न से सैलरी कट हुई है एम्प्लॉय को नहीं पता। वो मैनेजमेंट के पास जाता है और वहाँ बात करता है कि मेरी सैलरी कट होकर के आई है, और मैनेजमेंट उसकी बात को सुनता भी है, ठीक है। मैनेजमेंट ने उसकी बात को सुना भी। फिर यहाँ पर मैनेजमेंट ने चेक किया कि किस कारण से इसकी सैलरी कट होकर के आई है, उस रीज़न को मतलब इन्वेस्टिगेशन हुआ, और कोई मतलब मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या जो डाटा था वो डाटा गलत रिकॉर्ड हो चुका था, इस कारण से उसकी सैलरी कट हो गई थी। यहाँ पर जो मिस्टेक हुई थी मैनेजमेंट से उसने ठीक किया, और जो रिड्यूस पेमेंट था एम्प्लॉय का, जो मतलब सैलरी कट हुई थी, वो यहाँ पर इमीडिएटली यहाँ पर जो एम्प्लॉय को पे कर दी गई, ठीक है। इससे क्या हुआ, यहाँ पर एम्प्लॉय और जो मैनेजमेंट दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हुई, ठीक है। यहाँ पर मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय की बात को सुना। अगर मैनेजमेंट बात ही नहीं सुनता तो क्या एम्प्लॉय यहाँ पर अपनी जो रिड्यूस पेमेंट था वो रिटर्न ले सकता था? क्या मैनेजमेंट से नहीं ले सकता था? इसीलिए मैनेजमेंट ने एम्प्लॉय की बात को सुना, उसका इन्वेस्टिगेशन किया और सॉल्यूशन भी निकाल के लेके आया, जिससे क्या होगा, अब आगे यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन में किसी भी प्रकार का कोई डिस्प्यूट क्रिएट नहीं हो सकता है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर मिसअंडरस्टैंडिंग भी क्लियर हो गई, यहाँ पर आगे चलकर डिस्प्यूट भी क्रिएट नहीं होगा, और एम्प्लॉय का यहाँ पर सेटिस्फेक्शन भी इंक्रीज हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद में है मेंटेन ट्रस्ट इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में ट्रस्ट को मेंटेन करके रखता है ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट। कैसे ट्रस्ट को मेंटेन करके रखता है? जैसे मैंने अभी आपको यहाँ पर एग्जांपल बताई कि एक एम्प्लॉय की सैलरी कट हो गई थी किसी मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण या कोई मिस्टेक के कारण, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन था, जो मैनेजमेंट था ना, उसने यहाँ पर एम्प्लॉय की बात को प्रॉपरली सुना, इन्वेस्टिगेशन किया और सॉल्यूशन निकाला। मतलब यहाँ पर एक एम्प्लॉय को लगता है कि हाँ, ऑर्गेनाइजेशन हमारी प्रॉब्लम को सुनता है, उसकी जांच करता है और समाधान भी निकालता है। तो इससे क्या हुआ, एम्प्लॉय का ऑर्गेनाइजेशन के लिए अब ट्रस्ट इंक्रीज हुआ। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट का रहना जरूरी है। फिर उसके बाद में है इंक्रीज द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ वर्क। अब यहाँ पर देखो, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन में हैप्पी रहेगा, सेटिस्फाइड रहेगा, उसके वेलफेयर के लिए अगर ऑर्गेनाइजेशन काम करता है, तो ऑटोमेटिक जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय यहाँ पर अच्छा वर्क करता है, गुड परफॉर्मेंस देता है। तो इससे क्या होगा, अगर अच्छा वर्क करेगा कोई भी एम्प्लॉय, तो यहाँ पर उसकी क्वालिटी जो इम्प्रूव होगी, जो ऑर्गेनाइजेशन के गोल रहेंगे उसको वो अचीव कर पाएगा, ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगी, ऑटोमेटिक इंक्रीज होती है जब हम अगर एक ऑर्गेनाइजेशन में एम्प्लॉय की बातों को सुनते हैं, उसकी प्रॉब्लम को सुनते हैं और उसका सॉल्यूशन निकालते हैं, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर एक एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहता है कि हाँ, ये ऑर्गेनाइजेशन सिर्फ मेरे से काम नहीं कराता, मेरे वेलफेयर के बारे में भी सोचता है, इसीलिए वो हैप्पी रहता है और ज़्यादा अच्छे से वर्क करता है, गुड परफॉर्मेंस देता है, जिससे क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर क्वालिटी इंप्रूवमेंट होती है और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज होती है। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट का होना
होना ज़रूरी है ताकि एम्प्लॉय के अंदर सेटिस्फेक्शन इंक्रीज हो सके, किसी प्रकार का कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो, आगे चलकर कोई डिस्प्यूट क्रिएट ना हो, यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका ट्रस्ट मेंटेन रहे और जो ऑर्गेनाइजेशन की क्वालिटी है और प्रोडक्शन है वो भी यहाँ पर इंक्रीज हो सके। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट का होना ज़रूरी है। अब हम इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि ये क्या होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मान लो एक राहुल नाम का एम्प्लॉय है, कोई कंपनी में वो काम कर रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो राहुल नाम का एम्प्लॉय है वो अकाउंट असिस्टेंट है, हर महीने उसकी सैलरी 25 तारीख को डल जाती है, लेकिन एक महीने ऐसा होता है कि उसकी सैलरी 3000 रुपये कट करके आती है, ठीक है। अब वो यहाँ पर क्या काम करेगा, वो अपने HR के पास जाता है और उनसे बोलता है कि सर मेरी सैलरी कट होकर के आई है, प्लीज़ आप इसे चेक करिए। अब यहाँ पर ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट कैसे काम करेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कंप्लेंट एक्सेप्टेड, इट मीन्स यहाँ पर HR ने राहुल की बात को सुना। देन सेकेंड प्रोसेस इज यहाँ पर जो मैंने लिखा था इन्वेस्टिगेशन, यहाँ पर अब इन्वेस्टिगेशन होगी। HR ने यहाँ पर रिकॉर्ड को चेक किया, चेक करने पर पता चला कि राहुल की अटेंडेंस यहाँ पर गलती से अब्सेंट डाला हुआ है कुछ में, इसीलिए सैलरी कट हुई थी। रिकॉर्ड को चेक किया गया, इन्वेस्टिगेशन हो गया। देन सेकंड प्रोसेस इज अ रिसॉल्विंग। अब यहाँ पर क्या होगा, सॉल्यूशन निकाला जाएगा। सॉल्यूशन कैसे निकाला जाएगा, जो मिस्टेक हुई थी उसे ठीक किया गया और यहाँ पर इमीडिएटली जो रिड्यूस पेमेंट था राहुल का वो उसे पे कर दिया गया। 3000 रुपये उसकी सैलरी कट हुई थी, वो 3000 रुपये सैलरी उसको इमीडिएटली पे कर दिया गया। देन फीडबैक में क्या होता है कि यहाँ पर देखो उसकी बातों को पहले सुना भी गया, फिर यहाँ पर उसको चेक किया गया, इन्वेस्टिगेशन हुआ और सॉल्यूशन भी निकल के आया कि हाँ बाय मिस्टेक मैनेजमेंट ने आपका पेमेंट कट कर दिया था अटेंडेंस की प्रॉब्लम के कारण। अब आपकी ये जो प्रॉब्लम थी उसका सॉल्यूशन हो गया है। इससे क्या हुआ, यहाँ पर फीडबैक क्या निकला, राहुल यहाँ पर खुश हुआ, ऑर्गेनाइजेशन के लिए उसका जो ट्रस्ट था वो इंक्रीज हुआ और यहाँ पर वो भी सेटिस्फाइड हुआ और जो यहाँ पर कहना चाहिए जैसे प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हुई। तो यहाँ पर देखो क्या हुआ, राहुल ने अपनी जो भी उसकी कहना चाहिए उसकी जो भी कंप्लेन थी, उसका जो डिससेटिस्फेक्शन था, जो उसकी प्रॉब्लम थी, जो उसका ऑब्जेक्शन था, उसको जाकर के मैनेजमेंट से बोला। मैनेजमेंट ने उसकी जो कंप्लेन थी उसको एक्सेप्ट किया, इन्वेस्टिगेशन किया, रिसॉल्यूशन किया और फीडबैक भी दिया। इससे क्या हुआ, एम्प्लॉय का सेटिस्फेक्शन बना रहा, मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ पर क्लियर हुई, डिस्प्यूट भी यहाँ पर आगे चल कर के नहीं होंगे, ऑर्गेनाइजेशन में उसका ट्रस्ट भी इंक्रीज हुआ और साथ ही यहाँ पर जब एक एम्प्लॉय हैप्पी रहता है, खुश रहता है तो ऑटोमेटिक वो अच्छा काम करता है, जिससे यहाँ पर क्वालिटी भी इंक्रीज हुई और प्रोडक्टिविटी भी इंक्रीज हुई। इसीलिए एक ऑर्गेनाइजेशन में ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट जरूरी है, ठीक है। अब हम यहाँ पर देखेंगे ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट के नेचर, यहाँ पर जो ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट की प्रकृति क्या है। कुछ पॉइंट मैंने यहाँ लिखे हुए हैं, वन बाय वन क्लियर करते हैं। फर्स्ट इसमें है एम्प्लॉय सेंटर्ड। अब यहाँ पर जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय की जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसने कंप्लेन फाइल किया है, उसको फेयर मैनर के साथ में यहाँ पर सॉल्यूशन उसका किया जाता है। यहाँ पर एम्प्लॉय को सेंटर में रखा गया है। ऐसा नहीं कि आप बाद में आना, हम आपकी प्रॉब्लम को बाद में सुनेंगे, हमारे पास अभी टाइम नहीं है, नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर फर्स्ट प्रायोरिटी एम्प्लॉय को दी जाती है कि हाँ बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम है, उसको सुना जाता है और फेयर मैनर के साथ में उसका सॉल्यूशन भी किया जाता है। ये इसकी प्रकृति है ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट की एक। फिर उसके बाद में है प्रोएक्टिव एंड रिएक्टिव। अब यहाँ पर क्या होता है कि जैसे जो कंप्लेन है, कंप्लेन का सिर्फ सॉल्यूशन नहीं किया जाता है, साथ में यहाँ पर उसका इन्वेस्टिगेशन भी किया जाता है, उसका रीज़न ढूंढा जाता है कि एम्प्लॉय को प्रॉब्लम किस रीज़न से आई। उस रीज़न को इसीलिए ढूंढा जाता है कि आगे चल करके ऑन फ्यूचर यहाँ पर किसी भी एम्प्लॉय को उस प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़े, ये प्रॉब्लम फिर से ऑर्गेनाइजेशन में या किसी भी एम्प्लॉय के साथ में क्रिएट ना हो। इसीलिए यहाँ पर सिर्फ प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं किया जाता, उसका सॉल्यूशन भी ढूंढा जाता है कि आगे चल करके फ्यूचर में किसी भी एम्प्लॉय को ये प्रॉब्लम ना आए, ठीक। फिर उसके बाद में है इम्पार्शियल एंड फेयर, न्यायपूर्ण और निष्पक्ष। अब यहाँ पर क्या होगा, दोनों
पार्टी बोलने से जो एम्प्लॉय है और जो मैनेजमेंट है, दोनों पार्टीज की बातों को सुन करके यहाँ पर इम्पार्शियल और फेयर डिसीजन लिया जाता है, मतलब न्यायपूर्ण और निष्पक्ष डिसीजन लिया जाता है। अगर मान लो जैसे जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अगर ऑर्गेनाइजेशन की कोई पॉलिसी को फॉलो नहीं करता है तो इस कारण से उसकी फाइल को कंप्लेन फाइल नहीं की जाएगी। उसे प्रॉपरली यहाँ पर जब डिसीजन लिया जाएगा तो यहाँ पर समझाया जाएगा कि आपने कंपनी की पॉलिसी को फॉलो नहीं किए हो, इसीलिए आपको मतलब यहाँ पर जो भी उसका कंप्लेन फाइल किया होगा उसने, जैसे सैलरी कट को लेकर के मान लो, जैसे मैंने अभी एग्जांपल बताई कि राहुल की सैलरी कट हुई थी, यहाँ पर मैनेजमेंट की गलती थी, लेकिन अगर वाकई में यहाँ पर राहुल अगर एब्सेंट रहता तो उसको उसके जो रिड्यूस पेमेंट था वो उसे नहीं दिया जाता। और यहाँ पर क्या हुआ था, मैनेजमेंट से गलती हुई थी, इसलिए उसने राहुल को इमीडिएटली पेमेंट दे दिया जो रिड्यूस पेमेंट था वो वाला। तो अगर यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पर एक इम्पार्शियल और फेयर डिसीजन लिया गया। ऐसा नहीं कि मैनेजमेंट ने कोई भी एक्सक्यूज़ दे करके एम्प्लॉय की पेमेंट या सैलरी को कट कर दिया, ऐसा नहीं होता है। दोनों पार्टी की बात को सुना जाता है और फिर यहाँ पर इम्पार्शियल और फेयर डिसीजन लिया जाता है। ये इसकी ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट की एक प्रकृति है, इसका एक नेचर है कि यहाँ पर किसी के भी साथ में मतलब यहाँ पर किसी के भी साथ में कोई इनलीगल एक्टिविटी नहीं होगी, यहाँ पर सभी को इम्पार्शियल और फेयर डिसीजन मिलेगा। फिर उसके बाद में है टाइमली। अब यहाँ पर जैसे मान लो कि ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, प्रॉब्लम को क्विकली रिड्रेसल करना। अगर प्रॉब्लम को क्विकली रिड्रेसल नहीं किया जाएगा तो मतलब मान लो जैसे कोई प्रॉब्लम है उसको डिले करते जाएंगे तो आगे चल करके वो मतलब डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर टाइम से रहते हुए किसी भी प्रॉब्लम को क्विकली रिड्रेसल करना मतलब प्रॉब्लम का निवारण करना, ठीक है, ये इसका एक नेचर है। फिर टू वे कम्युनिकेशन। अब यहाँ पर टू वे कम्युनिकेशन में क्या होता है कि दोनों पार्टीज, जो एम्प्लॉय है और जो मैनेजमेंट है, दोनों पार्टीज की बातों को यहाँ पर सुना जाता है। जैसे एम्प्लॉय अगर बोलता है तो मैनेजमेंट सुनता है, और जब मैनेजमेंट बोलता है तो एम्प्लॉय सुनता है। अगर दोनों एक साथ बोलते रहेंगे तो दोनों एक दूसरे की बातों को अच्छे से नहीं सुन पाएंगे, ना ही यहाँ पर प्रॉब्लम का कोई पता चल पाएगा कि किस रीज़न से प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, और ना ही कोई सॉल्यूशन निकल के आएगा। इसलिए टू वे कम्युनिकेशन होता है। यहाँ पर दोनों पार्टीज यहाँ पर आपस में बैठ करके प्रॉब्लम अपनी जो भी प्रॉब्लम रहती है वो एक दूसरे को बताते हैं, और फिर बातों को सुनने के बाद में यहाँ पर उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाता है, फिर यहाँ पर सॉल्यूशन निकाला जाता है। इसलिए ग्रीवेंसेस मैनेजमेंट में टू वे कम्युनिकेशन भी इम्पॉर्टेंट है कि वो यहाँ पर किसी भी प्रॉब्लम का ईजिली सॉल्यूशन निकाल सके। फिर उसके बाद में है लीगली कंप्लेन। अब यहाँ पर क्या होगा, लीगली कंप्लेन में जैसे जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अगर जो कंपनी की पॉलिसीज़ रहती है उसको फॉलो ना करे, या अगर जो मैनेजमेंट है वो लेबर लॉ को फॉलो ना करे, तो यहाँ पर लीगल कंप्लेन हो सकती है। मतलब जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को लेबर लॉ को फॉलो करना चाहिए, और जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को कंपनी पॉलिसीज़ को फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद में है डॉक्यूमेंटेड। अब यहाँ पर क्या होगा, अब यहाँ पर जो भी यहाँ पर कंप्लेन फाइल की जाएगी, जो भी यहाँ पर मतलब एम्प्लॉय को जो भी कंप्लेन है, जो भी प्रॉब्लम है, जो भी उसका ऑब्जेक्शन है, डिससेटिस्फेक्शन है, उसको यहाँ पर जब फाइल किया जाएगा, फाइल करने के बाद में यहाँ पर उसका इन्वेस्टिगेशन और जो भी उसका डिसीजन होगा, ठीक है, एम्प्लॉय ने कोई भी अगर कंप्लेन को फाइल किया है, फिर उस पर जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है और जो भी डिसीजन होता है उसका रिकॉर्ड यहाँ पर रिकॉर्ड रखा जाता है। क्यों रखा जाता है रिकॉर्ड इसीलिए रखा जाता है कि आगे चल करके कोई भी डिस्प्यूट क्रिएट ना हो। एम्प्लॉय यहाँ पर जो कहना चाहिए मैनेजमेंट है उस पर किसी प्रकार का कोई ब्लेम ना लगा सके, या जो मतलब मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट यहाँ पर एम्प्लॉय पर कोई ब्लेम ना लगा सके। मतलब यहाँ पर दोनों पार्टीज एक दूसरे के ऊपर ब्लेम ना लगा सके, इसीलिए डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है। जो भी एम्प्लॉय ने कंप्लेन फाइल किया है उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन होता है और डिसीजन लिया जाता है उसका रिकॉर्ड रखा जाता है। जैसे मैंने अभी यहाँ एग्जांपल दी थी कि राहुल की सैलरी कट हुई थी, ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन अगर हम करेंगे तो जैसे राहुल ने अपनी जो भी कंप्लेन फाइल किया, फिर उसका जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ, फिर यहाँ पर जो राहुल था, राहुल को यहाँ पर इमीडिएटली पे कर दिया गया, इन सारी चीज़ों
चीज़ों को लिखा जाता है, डॉक्यूमेंटेशन किया जाता है कि हाँ राहुल को ये प्रॉब्लम हुई थी, उसने ऐसी कंप्लेंट फाइल किया, उसका हमने इन्वेस्टिगेशन किया, बाय मिस्टेक मैनेजमेंट ने उसे पेमेंट कम दिया था जो उसे इमीडिएटली यहाँ पर फिर पेमेंट कर भी दिया गया। क्या पता आगे चलकर राहुल बोले कि नहीं मुझे कोई पेमेंट आपने नहीं दिया। तो यहाँ पर एक डॉक्यूमेंटेशन होता है जिसमें सारी चीज़ें लिखी हुई होती है। तो ये एक नेचर था यहाँ पर ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट का। तो आज का हमारा जो टॉपिक था वो क्या था, ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट, मतलब जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, शिकायत प्रबंधन कहते हैं। जो क्या मतलब जो क्या कैसी मतलब क्या प्रोसेस है ये, इसमें क्या होता है, जो एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय अगर यहाँ पर कोई भी कंप्लेंट फाइल करता है उसको प्रॉपरली एक्सेप्टिंग मतलब प्रॉपरली स्वीकार किया जाता है, उसकी जांच की जाती है, इन्वेस्टिगेशन होता है एंड रिसॉल्व मतलब समाधान किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड अ ग्रीवियंसेस मैनेजमेंट। फिर हमने इसका इम्पोर्टेंस देखे कि ये क्यों इम्पॉर्टेंट है, फिर हमने यहाँ पर इसका नेचर देखे कि इसकी क्या प्रकृति है। आई होप दिस टॉपिक इज़ क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।